चैनल। थोड़े मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करूँगा, एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर रिलेशन फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से कराऊँगा और शायद क्वेश्चन नंबर 10 तक ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो पाएंगे इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना। 8 ये है, ठीक है, इसमें हमें इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है और इसका इन्वर्स हमें ये प्रूफ करना है √y-4। ठीक है, तो इसको पहले हम इन्वर्टिबल प्रूफ करते हैं। इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए दो मेथड थे, 1-1-on-2, और सॉरी दो मेथड थे, एक 1-1-on-2 वाला और एक कंपोजिट फंक्शन वाला। तो मैं आपको 1-1-on-2 वाले से कराता हूँ इसको। ठीक है, उससे भी कर सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 1-1-on-2 से करना। थोड़ा लॉन्ग मेथड है बट ईजी मेथड है। ठीक है, देखो 4-1-1 बिलोंग्स टू जो इसका डोमेन होगा, एंड ऑल्सो लेट fx1 बराबर fx2। ठीक है, इसमें पुट करो +4 एंड x2 +4। ठीक है, अब देखो ये तो गया कैंसिल, और fx1 बराबर fx2 का होल स्क्वायर। अब आपने सबने पढ़ा होगा कि जब भी स्क्वायर वाला होता है तो वो 1-1 नहीं होता, ये शायद आपने कहीं पढ़ा होगा, बट आपने एक चीज़ नहीं पढ़ी होगी शायद गलती से, ये चीज़ उसका डोमेन वो तब होता है जब उसका डोमेन होता हमारा r, सिंपल r, बट इधर इसका डोमेन क्या है r+, मतलब इसमें सिंपल पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर इसमें आ ही नहीं सकते। तो हम इधर क्या करेंगे, इस केस को फॉलो करेंगे, ना कि इस वाले केस को। इस केस को हम फॉलो ही नहीं करेंगे। इसमें आप रीज़न भी लिख सकते हो एज डोमेन इज़ r+। r+ का मतलब सारे पॉजिटिव नंबर होंगे इसमें। ठीक है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार गलती हो जाती है, बच्चे इधर ही छोड़ देते हैं इसको कि 1-1 नहीं है तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि आपने गलत करा है। देखो 1-1 हो गया, इम्प्लाइज इट इज़ 1-1। अब on2 4-on2, उसके लिए हम मानते हैं लेट y be एंड अब देखो गाइस, मैंने सारी वो लैंग्वेज लिख दी कि y हमने मान लिया उसके कोडोमेन में, फिर x की हम वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, fx को y पुट करके इधर से फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ये रफ में करते हैं काम, और फिर निकल गई। अब फिर हम बोलते हैं सच दैट कि उस वैल्यू को अगर हम ऐप में पुट करेंगे तो हमारा आंसर y आएगा। तो हमने उस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया और ये हमारा आया y-4 + 4 कट के y, तो y आ गया और y हमें चाहिए था, तो इसे हम बोल सकते हैं on2। इधर लिख दो इम्प्लाइज इट इज़ on2, ये on2 है। ठीक है, अब on2 है और 1-1 भी है तो ये इन्वर्टिबल भी होगा। एज इधर लिखो एज गिवन फंक्शन इज बोथ 1-1 एंड on2 thus it is इन्वर्टिबल होगा, एंड इन्वर्स क्या होगा उसका, जो कि हमारी x की टर्म में आया था। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, इसको ऐसे कर लो, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो हम x की टर्म में मतलब fx को y जब रखते हैं ये, और जब x की जो वैल्यू आती है मतलब ये, वही हमारी इन्वर्स होती है। ठीक है, अब इसे नोट करिए गाइस। अब हम आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन भी सेम है 8th की तरह, बट थोड़ा अजीब नहीं बोल सकते, बट थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आया 6 मार्क्स में पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैं आपको कराता हूँ इसे 1-1-on2 वाले मेथड से कराऊंगा। देखो इधर से स्टार्ट करता हूँ, 4-1-1, वैसे आपको विजिबल हो रहा है ना, यस हो रहा है। 1-1 मानते हैं वही, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r+ एंड
ऑल्सो लेट fx1 इन दोनों वैल्यू पर रखने पर ये भी बराबर आते हैं, हमने मान लिया। अब देखो रखते हैं इसमें 6x1 + 5 और इधर x2 6x2 + 5, ये तो कैंसिल। ठीक है, अब देखो इस पूरे को आप इधर ले आओ। इसको जब मैं पूरे को इधर ले आऊँगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, या फिर एक काम करो सेम टर्म को सेम के साथ लिख लो। 6x1 के साथ 6x2 लिख लो 0। ठीक है, इधर से आ रहा है हमारा कॉमन, 9 कॉमन आ रहा है इधर से, x1² - x2², इधर से 6। अब आप इसे खोलोगे तो ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा और ये ऐसे खुलेगा, a + b a - b, और ये क्या है हमारा 0। अब इसमें देखो x-1 और x-1 कॉमन आ रहा है, x-1 x-2 पूरे में +6 और ये बराबर 0। अब देखो इसको हम नहीं लेंगे, इससे हम x1 और x2 को 1 1 नहीं प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमारा इससे x1 और x2 में नेगेटिव रिलेशन आएगा। नेगेटिव रिलेशन हम ला नहीं सकते क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो r+ है, पॉजिटिव, तो हम बस इसको लेंगे। ठीक है, इसको हम नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, वो रीज़न जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम होगा, और इम्प्लाइज x1 बराबर x2, दैट्स वाई इट इज़ 1 1, इसलिए 1 1 है। आए समझ, नोट करिए। अब देखो गाइस 1 1 तो हमने कर दिया, बट इधर जो ट्रिकी टाइप है वो इधर से स्टार्ट होता है ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए जब हमने ये सब तो पिछले क्वेश्चन में कर रखा है तो मैंने लिख दिया। और जब x की जो वैल्यू होती है उसके लिए फिर हम उसको ऐप में पुट कर देते हैं, y आना चाहिए। तो x की जो वैल्यू निकालते हैं हम रफ में निकालते हैं, तो वो x की वैल्यू निकालने में थोड़ा इसमें ट्रिकी है। कैसे है वो मैं दिख कराता हूँ। ये रफ का है वर्क। fx को हम y पुट करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। अब आप इसमें कैसे भी कर लो, आप x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपको दिख रहा है वैसे, यस, हाँ मैं क्या बोल रहा था, आपको कैसे भी कर लो आप डायरेक्ट x वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसमें हमें 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर पहले हमें इसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाते हैं। तो पहले तो जो x² होता है उसके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ। इधर से 9 कॉमन लूँगा तो 2x/3 बचेगा और दिस 5/9। ठीक है, अब 9 को मैंने इधर भेज दिया। इधर देखो, अब जो ये होता है इसमें जो a² + b² + 2a भी होता है, इसमें 2 तो होता है, बट इधर एक्स्ट्रा क्या है 1/3। जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम उसका स्क्वायर प्लस करते हैं और उसका स्क्वायर माइनस भी करते हैं, ताकि इस पर पूरी इक्वेशन पे इफेक्ट ना पड़े, कैंसिल होके 0 ही आना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसका एक बार इन्वर्स देख लो आप, इधर माइनस है। ठीक है, जब भी कुछ टर्म मतलब माइनस कब आएगा, ये जब एक टर्म इक्वेशन के साइड से उठ के दूसरी तरफ जाएगी और प्लस वाली उधर जाके माइनस बनेगी, तो हम इधर प्लस वाला स्क्वायर बनाते हैं। मतलब ये इससे बन गया, ये बन गया ना। अब बचा क्या, -1/9 और -5/9। ठीक है, अब ये भी मिल के क्या बन जाएगा, -1/9 6/9। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2/3। इसको मैं लिख देता हूँ 2/3 डायरेक्ट इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, अब इसको इधर भेजो, y/9 + 2/3 और x + 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको रुको 2 मिनट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 y + 6 और ये आ जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर। जब अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा, इधर मैं कर देता हूँ, अंडर रूट लेंगे y + 6 आएगा 3 और ये x + 1/3। अब इस x + 1/3 को मैं इधर भेज दूँगा और ये x बराबर, और जब नीचे हम एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट y + 6 -1 आएगा, और यही हमारी ये है ना, और यही हमारा आ गया x की वैल्यू, और यही होनी भी चाहिए। ठीक है, तो आप इसे एक बार रफ में नोट कर लीजिए, और x की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ -1/3। ठीक है, एक बार इसे आप रफ में नोट कर लीजिए। मिटा दे, यस मिटा देता हूँ।
अब देखो एक्स वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सच दैट इसको हम जब पुट करेंगे एफ में, इसको पुट करो एफ में, तो एफ के हमारा 9x², 9x की जगह रखेंगे पूरा, y + 6 - 1/3 इसका स्क्वायर प्लस 6 √y + 6 - 1/3 और -5, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब ये a माइनस b का स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर √ हट गया, +1 - 2 √y + 6, ठीक है। नीचे 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, ये तो कैंसिल, और ये 2 पे कट के +2 अंदर इंटू हो जाएगा, और -1 से भी 2 इंटू हो जाएगा, -5 तो है ही, ठीक है। अब ये y + 7 बनेगा, -2 √y + 6 आएगा, और ये +2 √y + 6 आएगा, और ये -7, ये तो कैंसिल, +7 -7 भी कैंसिल, आंसर आ गया हमारा y, और यही हमें लाना था। तो हम बोल सकते हैं अब कि ये इट इज़ ऑन टू, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑन टू, ठीक है। अब ऑन टू है और 1 1 है, तो दोनों है तो इन्वर्टिबल है ये, वो भी लाइन लिख देता हूँ मैं। अब वो मैंने वो लाइन भी लिख दी, और ये भी बता दिया कि इन्वर्स क्या होगा। इन्वर्स क्या होता है, जो एक्स की हम वैल्यू निकालते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जो मैंने रफ में आपको बोला था एक्स की वैल्यू जो हम रफ में निकालते हैं, उसको आप आंसर शीट में जब क्वेश्चन करोगे तो साइड में लिख दिया करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं लिखोगे तो टीचर को पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे निकाला, तो वो आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तभी आपको टीचर मतलब हैप्पी हो जाएगा कि बच्चे ने करा है, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए। गाइस 10वें क्वेश्चन में बोला है कि कोई फंक्शन है और वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो हमें शो करना है कि इसका इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। 2 इन्वर्स नहीं होंगे इसके, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं पेपर में नहीं आते, बस ये लॉजिक के लिए होते हैं, दिमाग को खोलने के लिए होते हैं, ठीक है। तो करते हैं, देखो हम मान लेते हैं लेट G1 एंड G2 आर 2 इनवर्स। ये क्वेश्चन वैसे ही होने वाला है, इससे हम 10th क्लास में करते थे कि √3 को पहले मान लेते थे रैशनल नंबर, और फिर उसको प्रूफ कर देते थे कंट्राडिक्शन से इरेशनल नंबर। तो सेम वैसे ही भी G1 एंड G2 को हम मान लेते हैं इनवर्स ऑफ f, पहले मान लेते हैं। तो क्या होगा, फॉर अब इन्वर्टिबल है तो हम एक ऐसा एलिमेंट मान लेते हैं y में, और तो इसके लिए क्या होगा, सच दैट जो फॉग होगा, फॉग G1 में अगर हम y पुट करेंगे तो उसके लिए भी हमारा आंसर y आ गया, क्योंकि इन्वर्टिबल है। जब इन्वर्टिबल होता है तो फॉग जो हम पुट करते हैं वही हमारा आंसर आता है। तो सेम अगर मैं FOG2 में y पुट करूं तो उसमें भी आना चाहिए, क्योंकि G2 तो इन्वर्स है, उसका आना चाहिए। तो इससे दोनों का आंसर y आए, तो इससे प्रूफ क्या हो गया, FOY G2, ठीक है। अब अंदर जाके ये G1 y बनेगा और F G2 y। अब क्वेश्चन में बोला है एज, अब ये इन्वर्टिबल है फंक्शन, तो 1 1 भी होगा। अब जब 1 1 होगा तो, और अगर 1 1 है तो फंक्शन अगर बराबर है तो जो उसके अंदर पुट करते हैं मैक्स वो भी बराबर होने चाहिए ना। ऐसे देखो, जब हम लिखते हैं fx1 बराबर fx2 जब होता है तो x1 बराबर x2 भी होता है, तभी 1 1 होता है ना। तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो ये होगा तो ये भी होगा, एज f इज इन्वर्टिबल सो 1 1, इसलिए 1 1 भी है, ठीक है। अब देखो G1 और G2 बराबर हो गए। अब यही मेन मुद्दा है कि कोई भी फंक्शन हो, पहली बात उसका इन्वर्स हमेशा एक ही होगा, और इधर से भी यही प्रूफ हो रहा है कि f का इन्वर्स एक ही है, एक ही है इन्वर्स। इधर G2 G1 मैंने अलग अलग और एक ही है इन्वर्स उसका, और ये अलग अलग इसलिए लिखे हैं ताकि हम प्रूफ कर सकें किसी फंक्शन का इन्वर्स एक ही होता है, ठीक है। किसी फंक्शन का इन्वर्स एक ही होता है, और इधर भी इसका इन्वर्स एक ही है, और इसलिए ये दोनों बराबर है,
और जिसे हम बोल दो जी वाई बोल दो, क्योंकि हर एक नंबर खुद के तो बराबर होता ही है, तो वो ये भी वही चीज़ है। ठीक है, किसी का भी इन्वर्स एक ही होता है हमेशा, किसी फंक्शन का इन्वर्स एक ही होता है। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो गया। हेंस एफ एक्स टू वाई हैज़ यूनिक इन्वर्स। क्या हो गया? इन्वर्स। ठीक है, आप नोट करिए इसको।